जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज का 2 क्लास कर चुके हैं। जो लोग भी वो 2 क्लास नहीं देखे हैं वो पहले पीछे का क्लास देख लें, उसके बाद ही आज का क्लास आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। तो कल हम लोगों ने परसेंटेज का 17 क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज हम लोग 18 से स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहे हैं 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है 60 का 50% परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 40 के तो ये बराबर हो जाएगा 40 के 30% से परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। कितना अधिक है तो हम लोग देख लेते हैं कितना अधिक है। 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, डबल 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से डबल 0 से डबल 0 ख़त्म हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 बराबर 4 तिया 12। तो हम लोग देख रहे हैं कितना अधिक है, कितना अधिक है? 18 अधिक है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 18। समझ में आया? आगे बढ़े तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बोल रहा है वह संख्या कौन सी है जिसे 160 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाता है। तो देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक्स वह संख्या कौन सी है। मान लेते हैं वह संख्या x है, कोई दिक्कत यहाँ तक, जिसे 460 मान लेते हैं 460 के 20% हटेगा नीचे 100 में जोड़ने पर, यानी x प्लस 460 इंटू 20% जोड़ने पर योग जो है ना 920 आ जाता है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 920 के 70% हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए डबल 0 से डबल 0 ख़त्म, यहाँ डबल 0 से डबल 0 ख़त्म। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 46 गुना 2 बराबर हो जाएगा 92 गुना 7। क्लियर है? तो x प्लस 46 गुना 2 करेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 92 बराबर हो जाएगा 92 गुना 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, हाथ में रहा 1, 9 तिया 9 सत्ते 63, 1 64। कोई दिक्कत? 644। तो यहाँ देखिए x प्लस 92 बराबर 444 है, यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 644 माइनस 92। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 में 2 गया 2, 14 में 9 गया 9 5 14, और जब एक इसको दे दिए तो कितना बचा? 5 बचा तो कितना हो जाएगा? x बराबर 552। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे हैं 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान कितना होगा। मिटा दें इसको। चलिए तो देखिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखिएगा क्या बोल रहा है 7200
7200 का 33 सही 1/3% का मान हो जाता है 100/300। ठीक है, उसके बाद 4 तिया 12 1 13/400, कोई दिक्कत नहीं। और 7 नहीं 34 35/200। यहाँ तक क्लियर है। 00 से 00 ख़त्म, 00 से 00 ख़त्म। 3 से इसको कटाएंगे तो 24 बार में, कोई दिक्कत। अब फिर 4 से इसको कटाएंगे 6 चौकी 24, फिर जब इसको 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 13 गुना 35/100। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको देखिए, इसको गुना कर देते हैं। 13 गुना 35, 13 पचे 65, हाथ में रहा 6, 13 39 और 6 45, इतना गुना 3/, इसको जब कटाइएगा तो 13 65/100 हो जाएगा। तो 00 तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 13.65 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। सेम क्वेश्चन है, जरा सा भी कोई अंतर नहीं है 22 और 23 में। ये बोल रहा है 3800 का 25/9 के 15% हटेगा 00, के 18% हटेगा 00 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से 00 से 00 ख़त्म, 25 चौके 100। ठीक है, इसको 9 2 बार में 2 दूनी 4, 2 से तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और कटेगा 3 से, देखिए कटेगा 9 से 9 ख़त्म, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 19 गुना 15, 19 पंचे 95, हाथ में रहा 9, तो 19 और 9 हो गया 28, कितना हो जाएगा 285 करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? यहाँ तक बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य के भिन्न के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीपीओ 2023 में। एसएससी सीपीओ 2023 में परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो एसएससी हो जाए, जीडी हो जाए, रेलवे हो जाए, ग्रुप डी हो जाए, एसएससी सीजीएल हो जाए। यानी जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न सेम रहता है। अगर यही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसका डाटा चेंज रहता है, लेकिन प्रोसेस बनाने का सबका एक ही रहता है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है। तो कितना हो जाएगा 1/5%, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, यानी 1/500। देखिए कितना इजी था, लेकिन ये पूछा किसमें, एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि मैथ का क्वेश्चन भारी ही रहे। ऐसे भी किसी भी एग्जाम का रेशियो देखिएगा ना 60-70, 60-40 या 70-60 का 70-30 का रेशियो रहता है। यानी कहने का मतलब है 60% अगर इजी रहेगा ना तो 40%, 60% इजी रहेगा, 40% में से 20% मॉडरेट रहता है और 20% हार्ड रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हार्ड ही रहेगा, नहीं,
किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, उसमें यही रेशियो रहता है, 70-30 का या 60-40 का। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं क्वेश्चन कि दो संख्याओं एक तीसरी संख्याओं से क्रमशः 20% कम और 30% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। ये देखिए कि इसमें पूछा है, एसएससी CHSL में पूछा है 2025 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है। समझ गए ना। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं एक तीसरी संख्याओं से, यानी एक संख्या हो गया, दो संख्या हो गया और तीसरी संख्याओं से क्रमशः 20% कम और 30% अधिक है। देखिए दो संख्या दे दिया है, तीसरा पूछ दिया है, तो जिसका नहीं दिया रहे ना उसको 100 मान लीजिए, मान लेते हैं 100। देखिए इसमें बोल रहा है क्रमशः 20% कम, यानी 100 में 20% जाएगा तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। 80 रेशियो 30% अधिक, यानी कोई भी संख्या अगर 100 है 30% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। देखिए 0 से 0 0 खत्म, ये हो जाएगा 8:13:10। तो देखिए पूछ क्या रहे हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अनुपात 8:13। 29 देखिएगा बोल रहा है, रवि को एक परीक्षा में 72% अंक आए, यदि उससे 360 अंक हैं तो अधिकतम, यानी अधिकतम क्या, यानी 72% जो आया है यह 360 के बराबर आया है। कोई दिक्कत नहीं। पूरा 100% कितना होगा, तो ये नहीं हो जाएगा 360/72 इंटू 100%। कोई दिक्कत। 36 दूनी 72, 50, तो ये कितना हो जाएगा 500। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। चलिए 72% ये है तो परसेंट से परसेंट खत्म नहीं हो जाएगा जी, तो कितना हो जाएगा 500। चलिए देखिए एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाए तो वह 99 हो जाता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं। तो आज देखिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ये बोल रहे हैं एक संख्या है जो 12.5% बढ़ाया जाता है ना, तो वह जो है 99 हो जाता है। देखिए 12.5% का मान कितना होता है, 12 दूनी 24, 1 25/200। कोई दिक्कत। 25 चौके 100 यानी 1/8। कोई दिक्कत। ये क्या है, बोल रहा है बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। देखिए ये मान जो है ना, ये क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। और ये क्या है, न्यू नंबर है। क्या है, न्यू नंबर है। देखिए जब बढ़ाते हैं ना तो यही कितना हो जाता है, 9 बराबर हो जाता है 99। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो पूछ रहा है तो संख्या क्या है, तो संख्या कितना था, ओरिजिनल नंबर 8 × 11 बराबर 11×88।